रुक करते अगली बड़ी खबर का। देश की सबसे चर्चित सीट अमेठी एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहां से एक बार फिर कोई गांधी परिवार से चुनाव लड़ सकता है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। वाड्रा ने कहा है कि लोग चाहते हैं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूं। वाड्रा ने कहा अमेठी की जनता स्मृति ईरानी से थक गई। हालांकि कांग्रेस की ओर से अभी इसे लेकर कोई भी घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा अमेठी और रायबरेली जैसे गांधी परिवार का गढ़ कही जाने वाली सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया। तो पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ा था। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से अपना नामांकन भर दिया था, लेकिन अमेठी से अब तक कांग्रेस ने किसी को भी मैदान में नहीं उतारा है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या नहीं, इस पर कोई संकेत अब तक नहीं दिया गया है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने अमेठी को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इससे पहले स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। अब वाड्रा ईरानी को वैसी ही चुनौती देते हुए नजर भी आ रहा है। तो राजनीति में क्या डेब्यू करने को तैयार है रॉबर्ट वाड्रा, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेठी लोकसभा से चुनाव लड़ने की ओर उन्होंने इशारा किया। वाड्रा ने इस दौरान यूपी के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही। अमेठी की जनता चाहती है मैं चुनाव लड़ूं, ये उनकी तरफ से कहा गया। स्मृति ईरानी से अमेठी की जनता नाराज है, ये भी रॉबर्ट वाड्रा की ओर से कहा गया। कांग्रेस ने अब तक अमेठी से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। रायबरेली से भी अब तक किसी को भी मैदान में कांग्रेस की ओर से नहीं उतारा गया। रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि अमेठी की जनता सिर्फ स्मृति ईरानी को जानती है, रॉबर्ट वाड्रा कौन है ये कोई नहीं जानता। पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। जमीन पर व्यापक प्रभाव रखने वाले नेता रॉबर्ट वाड्रा ने अब इच्छा जताई है कि वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि जमीनों से उनका विशेष जुड़ाव है। तो अभी जमीनी नेता के आने से कांग्रेस पार्टी की जमीन कितनी मजबूत होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम स्वागत करेंगे, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पराजित करने में एक अलग प्रकार का सुख अनुभव होता है। ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए अब लोकतंत्र में कहीं कोई स्थान नहीं होगा और ये मुंह की खाएंगे। रॉबर्ट वाड्रा मैं नहीं जानता, वही पहचान है क्या उनकी? प्रियंका गांधी के पति है। अच्छा है, कांग्रेस पार्टी तय करे, यही पहचान है उनकी, पूरे देश में यही पहचान होगी। मैं नहीं जानता और मुझे लगता है अमेठी की जनता भी नहीं जानती। कांग्रेस के लिए अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देना इतना आसान नहीं होगा। अगर कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देती है तो बीजेपी एक बार फिर कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते हमले तेज कर सकती है, जिससे कांग्रेस को चुनाव में अन्य सीटों पर भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए एक नजर डालते हैं अमेठी लोकसभा सीट के रोचक यानी इंटरेस्टिंग इतिहास पर, इसकी हिस्ट्री पर। अमेठी का इतिहास जो रहा है वो ये आपके सामने है। कांग्रेस ने 16 बार जीत का परचम अमेठी सीट से लहराया। 1980 में संजय गांधी यहां से सांसद बने। 23 जून 1980 में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। संजय गांधी के बाद राजीव गांधी ने इस सीट पर बागडोर संभाली। 1999 में सोनिया गांधी अमेठी से सांसद बनी। 2004 से 2019 तक राहुल गांधी इस सीट से सांसद रहे। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को इस सीट से हराया और वह वहां की सांसद बन गए। इस बार भी अमेठी से मैदान में है स्मृति ईरानी। कांग्रेस ने अब तक हालांकि अमेठी से किसी को भी टिकट नहीं दिया है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा इसको लेकर जो इशारा कर रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं अमेठी के जातिगत समीकरण पर। तो अमेठी लोकसभा सीट का जातीय समीकरण जो है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। यहाँ पर दलित 26%, मुस्लिम 20%, ब्राह्मण 18%, क्षत्रिय 11% और अन्य जो है वो 25% है।